दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र होती है वही महज 21 साल। राहुल जो है अपने मौसी के वहाँ कुछ काम के कारण गया हुआ था और वह जैसे ही अपने मौसी के वहाँ पहुँचता है तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वह जब अपनी मौसी को देखता है तो उसकी आँखें जो होती हैं फटी की फटी रह जाती हैं और वो एकटक अपनी मौसी को निहारता रहता है। फिर उसकी मौसी बोलती हैं कि क्या राहुल, तूने कभी किसी लड़की या किसी औरत को नहीं देखा क्या? दोस्तों, राहुल कहता है कि मौसी, मैंने बहुत सारी औरतों, बहुत सारी महिलाओं को देखा है, लेकिन आपके जैसे सुंदर सुशील, मतलब इतनी हॉट सेक्सी दिखने वाली औरत कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, उसकी जो मौसी होती है मुस्कुरा करके कहती है, चल ठीक है, तू भी बहुत मजाकिया किस्म का लड़का है। दोस्तों, मुस्कुरा करके उसकी बातों को टाल देता है और वह जो है जिस काम के लिए राहुल जाता है वो काम तो हो जाता है, लेकिन उसको जो है वापस लौटने में काफ़ी रात हो जाती है। जब वो अपने घर वापस जाने की बात करता है अपने मौसी से तो उसकी मौसी कहती हैं कि राहुल, काफ़ी रात हो चुकी है और अब तू, मेरा मन कहता है कि तू यहीं पे ठहर जा। दोस्तों, राहुल भी वो ये चीज़ सोच ही रहा था, क्यों ना जो है ऐसा जो ये समय है, ये जीवन का पल है, ये मुझे एक रात जो है यहीं पे गुजरने का अगर मौका मिल जाए तो कितना सुहावना होगा मौसम। दोस्तों, उसकी जो मौसी होती है वह राहुल से कहती हैं कि राहुल, तू घबरा मत, मैं तुम्हारी मम्मी से यानी कि अपनी बहन से जो है बात कर लेता हूँ। दोस्तों, वो तुरंत जो है फ़ोन करती है अपनी बहन को और कहती है कि राहुल को काफ़ी समय हो चुका, काफ़ी देर हो गई है, मैं इसको सुबह ही भेज दूँगा और जो है राहुल आज एक रात जो है हमारे ही यहाँ पे रुकेगा। राहुल जो क्या करता है, उस रात को उसी के घर पे रुक जाता है और उसके बाद दोस्तों उस रात को जो है राहुल और राहुल की मौसी दोनों दोस्तों उस रात का जब जैसे ही खाना पीना खाने के बाद में रात के 11:30 बजता है तो दोस्तों वो जो राहुल होता है अपनी चारपाई से उठ करके अपनी मौसी की जो है चारपाई पे पहुंच जाता है और वह जो है कान में कुछ ऐसी बात कहता है अपने मौसी के, तो उसकी जो मौसी होती हैं वो मुस्कुरा देती हैं। यानी कि दोस्तों अगर सरल भाषा में कहें तो उसको जो है हरी झंडी मिल चुकी होती है। दोस्तों, उसकी मौसी और राहुल के बीच में कुछ ऐसा होने वाला होता है उस रात को कि आप भी सुन करके ये दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि आखिर उस रात को राहुल और राहुल के मौसी के बीच में क्या हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और हाँ, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोग देख कहाँ से रहे। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है राजस्थान के अलवर ज़िले की। उसी ज़िले में जो है एक राहुल नाम का लड़का होता है जो कि जो है वह जयपुर जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करके अपने घर पे आया हुआ था। और जब दोस्तों 1-2 दिन वह अपने घर पे रुकता है उसके बाद में अचानक से उसके माँ के फ़ोन पे एक कॉल आती है, जो कॉल होती है उसकी मौसी की। उसकी मौसी कहती है कि दीदी, घर में जो है अगर राहुल हो तो उसके भेज दीजिएगा क्योंकि हम जो है घर पे अकेली ही हूँ और राहुल के जो मौसा हैं वो बाहर गए हुए थे। दोस्तों, अचानक से उसकी मौसी की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर जब जैसी ये सारी सिचुएशन वो अपनी बड़ी दीदी को बताती है तो उसकी जो बड़ी दीदी है यानी कि राहुल की माँ, वो तुरंत जो है यानी कि उसके बहन का ही ये सब काम था तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। वो तुरंत जो है राहुल को कहते हैं कि राहुल, तू अपने मौसी के यहाँ चला जा और उसकी तबीयत जो है ख़राब है, उसको जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दे और उसकी कुछ जो है दवाइयाँ भी दिलवा दे। वो तुरंत दोस्तों राहुल जो है अपनी बाइक उठाता है और अपने मौसी के यहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों, राहुल को अगर बात बता दें कि राहुल कभी भी अपनी मौसी को जो है वहाँ गया हुआ नहीं था, काफ़ी कई साल हो चुके थे। और वो जब अपनी मौसी के यहाँ पहुँचता है तो वह जैसे ही दोस्तों बेल दबाता है तो वो देखता है, तो देख करके हैरान हो जाता है, यानी कि देख करके देखता ही रह जाता है। उसकी जो आँखें हैं तो वो फटी की फटी ही रह जाती हैं क्योंकि दोस्तों वो जैसे ही देखता है तो उसकी जो मौसी होती हैं वो दोस्तों बहुत ही हॉट दिखती है, यानी कि उसकी जो उम्र होती है वो 25 साल। उसके मौसी की कोई भी बाल बच्चा नहीं था, इसीलिए दोस्तों उसकी जो फिटनेस होती है बहुत ही हॉट होती है। फिर उसकी जो मौसी होती है कहती है कि राहुल, तूने कभी किसी महिला को नहीं देखा क्या? राहुल कहता है कि मौसी, मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन आपकी जैसे फिटनेस बॉडी को मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा।
उसकी मौसी जो कहते हैं कि तू तो बहुत ही मजाकिया है। दोस्तों मुस्कुरा करके वो कहती है चल ठीक है, ये तो सारी बातें हैं और तू घर पे आ जा। दोस्तों कुछ खाना पीना खाने के बाद में वह जो है अपने मौसी को लेता है और सरकारी नज़दीकी हॉस्पिटल में वो लेके चला जाता है। मौसी को सारी दवाइयाँ दिलवा करके वह दोस्तों घर पे तो आ जाता है, लेकिन जब घर पे आता है तो वह जो है रात के 8 बज चुके होते हैं। काफ़ी समय दूर भी था राहुल का घर, इसीलिए दोस्तों वो आता है तो नाश्ता पानी यानी कि खाना भी खाता है। उसके बाद में राहुल का पहले से ही मन था क्यों ना जो है अगर एक रात जो है इसी घर में रहने को मिल जाए तो कितना सुहावना होगा। दोस्तों वो जो उसकी मौसी होती हैं, मन तो उसका भी था कि आखिर जो है राहुल यहीं पर रुक जाए। वो तुरंत राहुल कहता है कि मौसी मुझे जाने दीजिए, क्योंकि माँ जो है घर पे अकेली है और वो डांटेगी कि आखिर तो इतनी रात को वहाँ पे क्यों रख गया, क्योंकि माँ जी ने कहा था कि जल्दी जो है अपनी मौसी की दवाइयाँ लेकर के तू तुरंत घर पे आ जाना। उसकी जो मौसी होती हैं वो कहती हैं कि राहुल तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू घबरा क्यों रहा है, मैं तेरी माँ से बात करती हूँ। तुरंत जो है उसकी मौसी यानी कि रेखा वो कॉल कर देती है अपनी दीदी को और वो सारी बातें मतलब कहने लगती है कि दीदी तू घबरा मत, और राहुल को जो है काफ़ी रात भी हो चुकी है, इस रात को राहुल को जो है यहाँ से भेजना अच्छा नहीं रहेगा, और मैं सुबह जैसे ही होते हैं चाय पानी पिला करके राहुल को मैं भेज दूँगा। दोस्तों वो जो मौसी होती है राहुल की, वो ये सब बातें जब अपनी दीदी को बताती है तो उसकी जो माँ होती है वो मान जाती है और कहती है चलिए ठीक है, राहुल को जो है सुबह जैसे ही हो तुरंत भेज देना, क्योंकि वह जो है अपने कॉलेज जाने के लिए यहाँ से तैयारी उसकी फुल है। उसकी मौसी कहती है ठीक है। दोस्तों उस रात में जो है खाना पीना बढ़िया जो है राहुल घर पे जब आता है तो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। खाना पीना खाने के बाद में राहुल की जो चारपाई होती है वो बाहर पड़ती है और उसकी जो मौसी होती है वो जो है कमरे में लेटी हुई थी। अचानक से दोस्तों मौसम बनता है बादल, दोस्तों बारिश होना चालू हो जाती है। जब बारिश होना चालू हो जाती है तो उसकी जो मौसी होती है वह देखते हैं कि आखिर बाहर तो बारिश होने रही है, तो तुरंत जो है राहुल की जो चारपाई है वो काफ़ी भीग चुकी थी, उसके बिस्तर भी भीग चुके हुए थे, क्योंकि वो जो है काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। वह तुरंत आकर के वो जो बिस्तर होता है उसको बाहर डाल देती है और वह जो है अंदर उसको राहुल को बुला लेती है। दोस्तों चारपाई उसके यहाँ मात्र 2 ही थी और इसीलिए जो है वह राहुल को अगर अंदर सुलाती तो आखिर किस पे सुलाती, क्योंकि वह जो राहुल होता है, राहुल अपनी मौसी की इलाज कराने के लिए आया हुआ था, और अगर जो है उसको नीचे सुला दे तब भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों उस चारपाई को तो डाल देती, लेकिन बहुत सारे कपड़े जो होते हैं रजाई वगैरह वो भीग चुके हुए थे। वो जो राहुल होता है, राहुल और उसकी मौसी वो मन में आखिर एक प्लानिंग करते हैं कि आखिर जो है हम तुम अगर जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो एक ही चारपाई पे सो भी सकते हैं। दोस्तों वो जो राहुल होता है उसकी नज़र जो होती है बहुत ही पहले से तेज़ थी, इसीलिए जो उसका मन कर रहा था यानी कि साथ में ही लेटने का। दोस्तों उसका जो मन था, इच्छा जो थी वो दोस्तों उसकी इच्छा जो है पूरी यानी कि कामयाब इच्छा, उसकी मनोकामना यानी कि पूरी ही होने वाली होती है। वो मौसी और वो जो राहुल होता है वह एक ही बिस्तर पे लेट जाते हैं, और दोस्तों जब काफ़ी ठंड होने लगती है तो एक ही रजाई में वो दोनों लेट जाते हैं। उसके बाद में वह अपनी मौसी के कान में कहता है कि मौसी मेरा बहुत ही मन कर रहा है। वह दोस्तों जब ऐसी मतलब बातें करता है तो उसकी जो मौसी होती हैं वो तो पहले से ही रेडी थी, यानी कि दोस्तों वह जो है मुस्कुरा देती हैं, यानी कि मानो कि राहुल को हरी झंडी मिल चुकी हो, क्योंकि उसके जो मौसा होते हैं वो बाहर विदेश में जो है काम कर रहे होते हैं, मतलब सालों साल दोस्तों घर पे नहीं रहते थे, इसीलिए उसकी बहुत काफ़ी इच्छा तेज़ थी। वो दोस्तों उस रात को जो है जब उसकी मौसी यानी कि जब मुस्कुरा देती हैं तो यानी कि राहुल को भी पता चल चुका होता है कि आखिर जो है मौसी जो है हमारे इस मामले में साथ देने वाली हैं। यानी कि फिर उसकी मौसी कहती हैं कि राहुल मेरा भी इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि मेरा भी मन होता है ये सब चीज़ काम करने का। यानी कि जैसे ही उसकी मौसी ये सब सारी बातें कहती हैं तो राहुल जो है बहुत ही खुश हो जाता है और वो दोस्तों अपने मौसी के साथ में जिस्मानी संबंध बना देता है। ये सारे दोस्तों जब संबंध बना देता है तो उसके बाद में जैसे ही सुबह होती है तो उसकी मौसी राहुल को जो है अपने घर पे उसके घर पे जो है भेज देती हैं। और जब दोस्तों इस चीज़ का पता उसके राहुल के माँ को चलता है
कि आखिर जो है इतनी बारिश हुई थी, क्योंकि राहुल ये सारी चीज़ें बता देता है अपनी माँ को कि बारिश होने लगती है और उस बारिश में जो है हम जो मौसी होती है उन्हीं के कमरे में सो गए थे। तो दोस्तों कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि सोचती है कि आखिर जो है राहुल तो एक उसके लड़के के ही समान था, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताया था कि आखिर उस रात को, उस अंधेरी रात को जो है क्या क्या काम हुआ। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का पर्पज़ या किसी दोस्त का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि हो रही समाज में घटित घटनाओं का दोस्तों कि कैसे किस प्रकार से लोग यानी कि राहुल और उसकी जो मौसी होती है एक हवस के चक्कर में, यानी कि हवस के शिकार में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में एक रिश्ते को तार तार कर देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को, इस वीडियो को किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक छोटी सी प्यारी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो आखिर आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।